बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किन्हें अति उपकार विशेषा मोह तंद्रा कल रहो न शेषा। अग जग परमारथ दर्शायो वेद कतेब भेद नहीं पायो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग श्री सद्गुरु दीन दयाल का प्रेम ग्रंथ का यह सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ के सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें और आप भी भेजने के हक में यानी कि वीडियो को शेयर करने के हक में आप भी पूर्ण के भागी बने। आप भी परमार्थ के कार्य में अपना एक छोटा सा सहयोग प्रदान करें। सभी गुरुमुखों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। अविस्मरणीय दिवस। प्रेम के तार अति झीने होते हैं, ये लाखों मील की दूरी पर बैठे हुए, ये लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए भी झनकृत हो उठते हैं। उधर श्री आनंदपुर नगरिया के सम्राट 1000 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान होकर कितनी ही नवीन आत्माओं को अपने परमार्थ के प्रकाश से धन्य करने में मग्न थे तथा मन ही मन गुप्त रूप से स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी भी कर रहे थे। इधर श्री आनंदपुर की दशा को देखिए। जिस श्री आनंदपुर के कण कण को नैनाभिराम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेम रूपी जल से सींचा, जिसके कण कण में प्रसन्नता व आनंद का अमृत उड़ेला, जिसे प्रेम के बंधन में बांधा, उस श्री आनंदपुर के कण कण से प्रेम की तारें हिल उठी। एक एक दिन भारी हुआ जा रहा था। गगन में चांद, सूर्य एवं तारागण बुझे बुझे से दिखाई देते थे। दिशाएं सूनी सूनी भासती थीं। प्रातः व सायंकाल कलरव करते हुए पक्षी प्रिय न लगते थे। प्रेमियों के हृदय में किसी अज्ञात दिशा से आती हुई अंधकार की काली रेखा अपने आप खिंचती चली आ रही थी। अत्यंत सूनापनवा सूर्यास्त की लालिमा, जिसके पीछे रात्रि का गहन अंधकार छिपा हुआ था, जहां सुनहरे स्वप्न धुंधलेपन में छिपते हुए दिखाई देते थे। धरती के कण कण से, हवा के एक एक झोंकों से, मेघों की जल भरी बूंदों से, उद्यानों में लगे हुए वृक्षों के पत्ते पत्ते से यही प्रार्थना की एक पुकार उठती थी कि कब हमारे हृदयेश्वर शीघ्र ही दिव्यतम सुषमा के से सनाथ करने के लिए आए। परंतु 4 अप्रैल से
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी मौज जैसे जैसे सुदृढ़ होती गई, अंत में प्रेमियों के हृदय को तड़पाता हुआ वह दिन भी विधाता की ओर से आ पहुंचा, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री आनंदपुर जाना है। तत्पश्चात सायंकाल पलंग पर पद्मासन लगाकर सीधे ध्यान में बैठ गए। यह वही लाखों हृदयों को शोकातुर करने वाला दिन था जब 11 अप्रैल 1964 तद अनुसार 30 चैत्र संवत 2020 शनिवार चैत्र बदी 14 शाम 7:25 पर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने निज स्वरूप में लीन हुए। उस समय महात्मा व भक्तजन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभाले ना संभलती थी। डॉक्टर भी चकित होकर सेवादारों की ओर देख रहे थे कि यह क्या। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ओठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। मुखमंडल की आभा चांद सूर्य को भी लजा रही थी, परंतु रहस्य विदित होने पर उनके हृदय शोक विह्वल हो उठे। अब यह बात सामने आई कि क्या किया जाए। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी व महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने सबको कहा कि अब श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर ले चलना है। इस घटना से 10 दिन पहले 1 अप्रैल को जो पवित्र वचन हुए थे उनको याद करते हुए सबने कहा कि 11 अप्रैल को कार द्वारा श्री आनंदपुर जाने के लिए जो वचन हुए थे वह सत्य निकले। उसी के अनुसार ही कार्य का प्रोग्राम बनाया गया। उसी के अनुसार ही कार का प्रोग्राम बनाया गया। उसी रात को भारत के सब नगरों व शहरों में तार व फोन द्वारा यह दुखद समाचार पहुंचा दिया गया और यह भी सबको बतलाया गया कि जिसने भी श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के अंतिम दर्शन करने हों वह सब श्री आनंदपुर आ जावें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर पहुंचाने के लिए कार 11 अप्रैल की रात को बंबई से चली और 13 अप्रैल संक्रांति बैसाखी संवत 2021 के दिन सुबह 7 बजे श्री आनंदपुर पहुंची। भारत के लगभग सभी नगरों व शहरों उदाहरणतया बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, कोटा, बंगलौर, नागपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, हैदराबाद आदि के अतिरिक्त यूपी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि के अन्य नगरों में इस दुखद समाचार की सूचना दी गई। सब नगरों व शहरों की संगतें इस घटना को सुनकर श्री आनंदपुर पहुंचने लगी। जहां जिसने सुना सबके हृदय व्याकुल हो गए। इस दुखद समाचार ने पहले से ही सबके हृदय विदीर्ण कर दिए थे। इस दुखद समाचार ने पहले से ही सबके हृदय विदीर्ण कर दिए थे, परंतु जब 13 अप्रैल को श्री विग्रह युक्त कार श्री आनंदपुर में पहुंची तो सबके धैर्य के बांध टूट गए। प्रेम ने विरह का रूप धारण कर लिया। सब ने कार को घेर लिया।
सुमंजुल छवि सूर्य की न्यायी किरणें बिखरा रही थी, परंतु नयन कमल खुलने का नाम न लेते थे। सुकोमल होठों से प्रिय मनोहर वचन सुनाई न दे रहे थे। यह देखकर सबके हृदय व्यथित हो उठे। आधे घंटे के पश्चात महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने सबको कहा कि शाम 4 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह स्थूल शरीर को सबके श्री दर्शन करवाकर बाद में श्री समाधि का प्रोग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि काफी संगतें जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अंतिम दर्शन करने की भावना से श्री आनंदपुर में आ रही हैं, वे भी शाम तक आ जावें। श्री समाधि के विषय में महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी व अन्य 3-4 महात्माओं ने बताया कि श्री आनंद सर की सीमा के अंदर श्री समाधि देने की आज्ञा हुई। महात्मा नित्य प्रेमानंद जी ने कहा कि आज से 2 साल पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंद सर की सीमा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में एक जगह अपनी समाधि के लिए बताई थी। वह निशानी के रूप में एक खूंटा लकड़ी का गड़ा हुआ है। उसी स्थान पर श्री समाधि बनाई गई। 13 अप्रैल शाम 4 बजे तक हजारों की संख्या में संगतें श्री आनंदपुर पहुंची। शाम 4 बजे श्री परम पवित्र सुकोमल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए और तिलक लगाकर सब संगतों ने विधि पूर्वक श्री आरती पूजा की। शाम के 5 बजे श्री पालकी सजाकर उसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को विराजमान कराया गया। पालकी को धीरे धीरे चलाया गया ताकि सब संगतें अंतिम दर्शन कर सकें। सब संगतें अंतिम दर्शन कर सकें। मार्ग में प्रेमियों गुरुमुखों ने बिना एक पलक झपकाए श्री छवि के दर्शन किए। सबकी आंखों से अश्रुधारा नदी की तेज प्रवाह की न्याय बह रही थी। परंतु सभी इस अंतिम छवि के श्री दर्शन एक टक से किए जा रहे थे। पुनः इस दिव्य अति दिव्य अनूप स्वरूप के श्री दर्शन न हो पाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जो अभी निर्माणाधीन था, उसकी परिक्रमा कराई गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह को 13 अप्रैल 1964 सोमवार चैत्र सुदी पहली बैसाखी के दिन संवत 2021 शाम 6:45 पर महान समाधि में विराजमान कराया गया। जब समाधि दी गई तो संगतों का धैर्य टूट गया और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ दिन पहले श्री वचन हुए थे कि 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन सबको श्री दर्शन का अवसर देना है। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। हम श्री सद्गुरु दीन दयाल पहले ही बता चुके थे कि हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को प्रसाद देंगे और ना ही किसी को हार आदि पहनाने का अवसर दिया जाएगा। उस समय सेवादारों ने बताया कि ऐसे संकेत कुछ दिन से ही सद्गुरुदेव महाराज जी कर रहे थे। प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह दुख असहाय था। इस समय तो उनका एक एक क्षण युग संबीत हो रहा था। 13 अप्रैल की रात्रि को मानो एक कल्प के समान बन गई थी। 14 अप्रैल मंगलवार के दिन महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी तथा अन्य सेवादारों ने मिलकर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन के विषय में गुप्त वचन सबके सामने प्रकट करने के लिए परामर्श किया, ताकि हृदयों को कुछ धैर्य प्राप्त हो सके। अतः 14 अप्रैल सन 1964 को
मंगलवार के दिन सब संगत को बड़े हाल कमरे में एकत्र श्री वचन सुनाए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 को अपना रूहानी जानशीन श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी को नियुक्त किया है। सब संगतों ने इन वचनों को शिरोधार्य कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी के श्री चरणों में मस्तक झुका दिए। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी का दिन 20 अप्रैल 1964 को निश्चित किया गया। श्री वचना अनुसार 14 अप्रैल से सुबह शाम दोनों समय श्री आनंद शांति भवन श्री समाधि जी में आरती होने लगी। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी एक उच्च कोटि के महापुरुष संत शिरोमणि पूर्व तत्ववेत्ता वीर कर्म योगी अवतारी विभूति थे। आपने वह आदर्श स्थापित किया जिसका प्रमाण संसार में नहीं मिलता। वैसे तो गुरु शब्द की महिमा अवर्णनीय है, किंतु आपकी महिमा का कोई कहां तक वर्णन करे। आपने जिन सिद्धांतों को अपनाया, जिस आदर्श को दिखाया, वह सबके सम्मुख दिनकर के समान प्रकट है। साधन अभ्यास के साथ साथ निष्काम कर्म योग का पान कराना आपके जीवन का विशेष आदर्श था। जन साधारण के जीवन स्तर को दैहिक तथा आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाना आपका ध्येय था। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास को आप विशेष महत्व प्रदान करते थे। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास को आप विशेष महत्व प्रदान करते थे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति समान रूप से विकसित हो। इतिहास में ऐसा प्रमाण अति कठिनता से मिलता है कि किसी युग में परोपकार, जन कल्याण, त्याग, वैराग्य का ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो। प्रकृति का यह अटल नियम है कि प्रत्येक कार्य को उसने किसी सिद्धांत व नियम में बांधा हुआ है। इसके अनुसार आचरण मनुष्य के प्रतिभाशाली उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। आपने अपने दिव्य आचरण से सारे संसार में क्रांति ला दी। जन जन के हृदय में वैराग्य, त्याग, परमार्थ तथा कर्म योग की वह सुगंधित पवन भर दी, जिससे प्रत्येक गुरु भक्ति के अभिलाषी का जीवन सफल हो गया। जो भी आपकी पावन संगति में आया, आपने विदेही जनक का उपदेश देकर सबको विदेह बनाने का प्रयत्न किया। जिन प्रेमियों ने आपकी श्री छवि को निहारा, अमृत तुल्य पावन वचनों का पान किया, वही इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भंवरे से पूछिए उसे फूलों से क्या रस मिलता है। वह अपनी मस्ती में फूल के मकरंद को पीने में मस्त है। उसे क्या परवाह कि किसी को कुछ बताए। वह तो मस्ती में इतना लीन है कि पुष्प के बंद हो जाने की भी उसे खबर नहीं। पतंगे से पूछिए कि क्षमा पर मर मिटने का क्या आनंद है। बस जिसे एक रस का आनंद आ गया, वह बताए कैसे। उसे समय ही कहाँ है बताने के लिए। इसी प्रकार ही आपकी सुंदर कांति युक्त उषा की प्रफुल्ल लालिमा के समान जबकि नील गगन स्वर्णिम आभा से अवलोकित होता है, ऐसी दिव्य सुषमा का श्री दर्शन करने से तथा श्री मुख से अमृत प्रवचन श्रवण करने से हृदय में भक्ति प्राप्त करने की तरंगे स्वतः ही लहराने लगती थी। उस प्रेम भक्ति के पुष्प का रस अकथनीय है। यह वह मधुर अमृत है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। आपने वह प्रेम भक्ति की धारा बहाई जिसमें मज्जन कर प्रेमियों ने परम शांति, नित्य सुख और शाश्वत आनंद का आस्वादन किया।
नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पा लेने से मनुष्य को किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। ना वह शोक करता है, ना ही द्वेष करता है। ना वह शोक करता है, ना ही द्वेष करता है। ना किसी वस्तु में आसक्त रहता है, ना ही वह विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह करता है। आपने ऐसी अमूल्य निधि ही प्रेमियों को प्रदान की, जिसको पाकर संसार की झिलमिलाती माया उन्हें धूल दिखाई देती थी। संसार जिन विषय विलासों एवं भोग ऐश्वर्य के पीछे दिन रात मदमत्त हुए फिरता है और कुछ प्राप्त कर नहीं सकता, गुरुमुखों के पीछे वही सुख सामग्री स्वयं दौड़े आती है। परंतु गुरुमुख प्रेम भक्ति रूपी चिंता मणि को प्राप्त कर इन सब को ठुकरा देते हैं। आपने जनसाधारण तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न किया। अतिशय इश्क में तू खुद को मिटा के देख, अतिशय इश्क में तू खुद को मिटा कर देख कि गुमशुदगी में जीने का लुफ्त क्या है, कि गुमशुदगी में जीने का लुफ्त क्या है। मेरे साकी का मैखाना सदा आबाद रहता है, पी ले दो घूंट, पी ले दो घूंट, उससे सदा दिल शाद रहता है। अर्थात अय जीव, तू प्रेम अग्नि में अपने आप को जला दे। जब तेरा आपाभाव मिट जाएगा तब तुझे उस आनंद का पता चलेगा कि वह आनंद क्या है। इस प्रेम रूपी अमृत की धारा तो हर समय बह रही है, उससे दो घूंट पीकर देख कि कैसे दिल सदा प्रसन्न रहता है। यह संदेश दिया आपने सर्वसाधारण को भी, जिससे सभी इस अमृत के स्रोत में गोता लगाकर अमर हो जाएं। मनुष्य की बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है कि आपको द्वापर के लीलाधारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी कहें या त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, साधन लीन बुद्ध कहें अथवा परमार्थ पथ का दिनकर, साधन लीन बुद्ध कहें अथवा परमार्थ पथ का दिनकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या उपमा दें। आपने वे अनुपम लीलाएं की जिनके रहस्यों को हृदय की गहराई से सोचने पर भी समझ में नहीं आ सकती। वे मर्यादाएं बांधी जिनमें से पराबुद्धि की विशेषता स्पष्ट झलकती है। सत्य नाम का ऐसा अमृत पिलाया कि जन जन को भूल ही गया कि हम कलिकाल में निवास कर रहे हैं, या कि सतयुग में आपने समझाया कि हठ योग, क्रिया योग, साधन योग तथा कर्म कांड में ही उलझे रहने से जीवन के उद्देश्य को पूरा करना अति कठिन है। आपने सुरत शब्द योग अथवा राजयोग को ही सर्वोत्तम बतलाया। आपने सुरत शब्द योग अथवा राजयोग को ही सर्वोत्तम योग बतलाया, जिससे जीवन को पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है। आपने सबके लिए गीता के निम्न उपदेश को आवश्यक बतलाया। आपने कहा, हे अर्जुन, ना तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना ही बिल्कुल ना खाने का, ना अति शयन करने वाले का, ना ही अत्यंत जागने वाले का योग सिद्ध होता है। प्रत्युत दुखों कलेशों को हरने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, यथा योग जागने और शयन करने वाले का सिद्ध होता है। इसके साथ साथ ही जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को किया है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जिस नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को किया है, वही उपदेश सरल भाषा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने प्रेमियों सत्संगियों को दिया है। आप तप, तितिक्षा, प्रेम, भक्ति, पवित्रता एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति थे। त्याग एवं वैराग्य आपके जीवन के मुख्य अंग थे। निष्काम भावपूर्ण कर्म करते रहना आपका मुख्य सिद्धांत था। संसारी जीवों को आत्मिक तथा भौतिक दोनों स्तरों से उन्नत करना आपका ध्येय था। आपके कर्म प्रधान जीवन की रहनी सहनी, गंभीर प्रकृति, सद्व्यवहार, मधुर भाषण, सरल स्वभाव का गहरा प्रभाव सभी शिष्यों, सेवकों और सत्संगियों पर पूर्ण रूप से पड़ा। आपके कार्यशील स्वभाव से सभी अनायास ही खींचे चले आते। आपकी वाणी में ऐसा जादू था कि एक प्रवचन से सभी मंत्र मुग्ध हो जाते, दिशाएं झूमने लगती, प्रकृति स्तब्ध सी हो जाती, प्रेम का सागर उन्मत्त हो उठता, हृदय प्रसन्नता तथा आनंद की पयोनिधि यानी कि समुद्र में गोते तरंगित होने लगता। जो एक बार भी आपकी ओर आकृष्ट हुआ वह तार से बंधी हुई कठपुतली के समान खींचा चला आता। आप में सर्व हृदय विजयी चुंबकीय आकर्षक शक्ति, मलय पवन की सुगंध सी भर देने वाला गुण, स्वयं पारस सम काया पलटने का गुण विद्यमान था। मलयागिरी पर आबनूस, सागौन, चीड़ आदि वृक्ष होते हैं। जब वायु चलती है तो आसपास के सभी वृक्ष उसकी सुगंधित से चंदन रूप बन जाते हैं। उनमें से भी चंदन की सुगंधी आने लगती है और उस चंदन के भाव वह लकड़ी भी बिकनी आरंभ हो जाती है। उस एक वृक्ष ने सब वृक्षों को वह सुगंधी भर दी तो संपूर्ण पर्वत मलयागिर के शुभ नाम से संबोधित हो गया। श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने निराले ढंग से जिज्ञासुओं को आकृष्ट किया। आपने सेवकों को सद्गुरु आज्ञा, सद्गुरु सेवा तथा भक्ति की प्राप्ति का सरल तथा अति उत्तम साधन दर्शाया। जन कल्याण हेतु प्रेम, दया, करुणा के भंडारी बन जन जन को इस सत्संग रूपी पावन भागीरथी में मज्जन कराया तथा शरणागतों को स्वावलंबी कर्मयोगी बनने का निराला ढंग बतलाया। प्रेम, करुणा, स्नेह, कृपा के इस मूर्तिमान स्वरूप पर यदि लोग अपना तन प्राण लुटाने को एवं अनेक प्रकार से न्यौछावर होने को सदैव उद्यत रहते तो इसमें आश्चर्य करने अथवा दंग रहने की क्या बात है। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, हमने भी जो कुछ प्राप्त किया है वह सब गुरु सेवा से ही प्राप्त किया है। सेवा आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक रोगों की औषध है। जो सद्गुरु आज्ञा करे जीव उसको अपनी संपदा समझकर उन वचनों पर प्राणपन से जुट जाए तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके सम्मुख न झुकेगी। अर्थात समस्त शक्तियां सद्गुरु के सेवक के समक्ष हाथ बांधे खड़ी है। इसी कथन की पुष्टि दरवेशों ने भी की है। शेख शादी साहिब जी का कथन है कि जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने अपने आप को देखा वह कोरा रह गया। अर्थात जिसने भी संत महापुरुषों की सेवा की वह संसार के लिए पूजनीय बन गया। परंतु जो अपने आप को देखता रहा अर्थात मान गुमान में भरा रहकर किसी के आगे झुकना पसंद न किया, वह उन समस्त गुणों और विशेष लाभों से वंचित रह गया जो कि सेवा के परिणाम में प्राप्त होते हैं। आप मानवीय गुणों से परे एक दिव्य विभूति थे। फिर भी मानव बुद्धि मानव गुणों के अनुसार ही केवल देख या परख सकती है। उसी अनुरूप ही गुणों को कुछ स्तर तक लेखनी द्वारा वर्णित कर देती है। इसके अनुसार महत्ता और पवित्रता ये दोनों विलक्षण गुण आप में विद्यमान थे।
यद्यपि इन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं तो भी इन दोनों गुणों का मिश्रण मनुष्य में बहुत कम होता है। इसका सरलार्थ यह है कि बुद्धिमान, विचारवान तथा प्रतिभावान तो संसार में बहुत मिलते हैं, परंतु सच्चे पूर्ण संत महापुरुष अलभ्य हैं। इस प्रकार के दिव्यतम गुणों से विभूषित थे हमारे सद्गुरु दीनदयाल। हमारे प्रातः स्मरणीय अभिनंदनीय श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी थे। ऐसे सत्पुरुष सृष्टि में चिरकाल उपरांत प्रकट होते हैं। ये सत्पुरुष ही वास्तविक अर्थों में सृष्टि की अमूल्य निधि हुआ करते हैं, क्योंकि वह ही मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा और मोक्षदाता होते हैं। यद्यपि वह नित्य अवतार रूप में जन कल्याण हेतु मानव वेश में हमारे सम्मुख आते हैं, तथापि उन्हें साधारण मनुष्यों की श्रेणी में गिनना सर्वथा अनुपयुक्त है। आप में उपयुक्त दोनों गुण विद्यमान थे। महानता और पवित्रता आपके जीवन की प्रत्येक झांकी में विलक्षणता तथा अलौकिक आभा प्रकट होती है। बार बार केवल इतना ही कहना पड़ता है कि आपके गुणों की संक्षिप्त रूपरेखा का भी वर्णन करना मानव बुद्धि से परे की बात है। महापुरुषों के उत्तमोत्तम लक्षणों का वर्णन करते हुए संस्कृत भाषा में एक विद्वान कवि ने जो कुछ लिखा है वह शायद आपकी महान महिमा का वर्णन करते हुए ही लिखा गया प्रतीत होता है। वंदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः कारणम परोपकारणम एषाम केशाम नाते वंद्यः। अर्थात जिनका मुख कमल सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिनका मुख कमल सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिनका हृदय अत्यंत कोमल, सरल एवं दया से पूर्ण है, जिनके वचन अमृत तुल्य मधुर एवं प्राणदायक है, जिनकी रसना पर मधुरिमा विराजित है, जो सदा दीन जनों के हित एवं परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जिनके व्यक्तित्व में इतने उत्तम लक्षण नित्य विद्यमान हैं, उनकी भला कौन वंदना पूजा नहीं करेगा। आपने जहां गुरु सेवा का शुभ संदेश जन जन को दिया, वहां साथ ही साथ जीवों को अंतर्मुख होकर आत्मदर्शन का पवित्र उपदेश दिया। आप प्रायः यही अरशाद फरमाया करते थे, महापुरुषों का वास्तविक स्थान अनामी लोक है, और यदि गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो तो अपने अंतर में मस्तक से ऊपर देखो। अपने अंतर में मस्तक से ऊपर देखो। इस प्रकार नित्य प्रत संध्या समय स्वयं विराजमान होकर मूल मंत्र का जाप भी करवाते थे। संक्षेप में यह भक्ति पथ सुधा स्रोत हिम के समान निष्कलंक नव कुसुम की भांति मनोहारी तथा बचपन की भांति सरल है, जिस पर प्रत्येक प्राणी चलकर लाभ उठा सके। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत का जन जन में प्रचार करने तथा आध्यात्म विद्या से विश्व को लाभान्वित करने के लिए भारत के अन्य प्रांतों में भी शरणागत सेवकों ने आपके उपदेशानुसार कितने ही नगरों तथा कस्बों में सत्संग के स्थान तथा आश्रमों का निर्माण किया तथा करवाया है। उन आश्रमों का समुचित प्रबंध तथा व्यय आदि वहां के सत्संगी लोग महात्मा तथा बाइयां स्वयं करते हैं। ऐसे आश्रमों में जिज्ञासुओं की मांग के अनुसार समय समय पर सत्संगी उपदेशक महात्मा लोग सत्संग सभाएं करने तथा प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार आपके देदीप्यमान प्रताप से भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक सब स्थानों पर इस अमर सत्य परमार्थ भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया।
आपके परोपकार, उदारता, कृपालुता तथा करुणा को कहां तक गाया जाए, जबकि संत सहजो बाई जी ने भी गुरु महिमा के विषय में यही शब्द कहे हैं। सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर जाए। सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर जाए। धरती का कागद करूं, गुर स्तुति न समाए। धरती का कागद करूं, गुरु स्तुति न समाए। आपके उच्च, महान, पवित्र तथा श्रेष्ठ जीवन के आदर्श से जो किरणें प्रस्फुटित हुई, उनसे आज भी जन जन नवजीवन पा रहा है। आपके श्री वचन दे दीप्यमान भास्कर है, जो युग युगांतरों तक पथ प्रदर्शक बनकर जीवन के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। आपकी मधुर वाणी तथा प्रेम एवं मनोहारी छटा का स्मरण ही अमृत तुल्य है, जिसमें प्रेमी जन मज्जन कर कृतार्थ होते रहेंगे। आपके आशीर्वाद से यह संप्रदाय युग युगांतरों तक उन्नति के शिखर पर आरूढ़ रहेगा। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जितना परमार्थ का कार्य किया वह अवर्णनीय है। उन्होंने स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम निर्माण करवाए और केंद्रों की स्थापना की। समय समय पर उन केंद्रों में विराजमान होकर जो अमृत प्रवचन फरमाए, उन संपूर्ण प्रवचनों को लेखनीबद्ध करना अत्यंत कठिन है। उनके श्री अमृत प्रवचन से उस दिव्य ज्योति की आभा है। उनके श्री अमृत वचन उस दिव्य ज्योति की आभा है, जिसने घट घट में प्रकाश भर सबको आलोकित कर दिया, और वही किरणें युग युगांतरों तक प्रेमियों के हृदय स्थल में सदा जगमगाती रहेंगी। प्रेमी जन तथा सर्वसाधारण भी इस प्रकाश में अपना मार्ग खोजने में सफल हो सकेंगे। उनके दिव्य अमर प्रवचन सरल भाषा में भक्ति की अलौकिक मधुरिमा को लिए हुए, जिनमें प्रत्येक प्राणी सन्मार्ग को सरलता से ग्रहण कर सकता है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ कर बना सकता है। उन श्रीमुख प्रवचनों में से कुछ एक श्री अमृत प्रवचन आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन पर आचरण करके प्रेमी जन जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्रवचन नंबर 1 है, यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो, तो वह सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो, तो वह अनेकों गुणों से भी बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अर्थात जिस प्रकार से नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं, अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की धौंकनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। गुरुवाणी में भी लिखा है, एक भगति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन। एक भगत भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे सुकरु सुआन नानक मानो ताहि तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को नहीं पहचाना, मूल्य को ही न पहचाना,
तो उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमत्ता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता न समझी और शारीरिक सुखोपभोगों में ही फंसा रहा, तो उसने मानव जन्म का दुरुपयोग किया। अतएव मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। सद्गुरु का दूसरा प्रवचन यह था। वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं कि वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा ऊंचा समझते हैं। वे दिन रात मायावी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। परंतु जो सद्गुरु का सेवक है, उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सद्गुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। सेवक को बिना सद्गुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, परंतु वह गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति पंथ संहार तेरे भले की कहूं। जब तक मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता, तब तक उसकी हालत कुछ और होती है। किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है, तब वह कुछ और ही बन जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है। तब उसकी आत्मा सुप्त अवस्था अर्थात सोई हुई होती है और आत्मिक शक्तियां क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा, वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में यह चाह, यह इच्छा और यह लगन जागी है, तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। यह जागृति सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना अच्छा नहीं। दोनों हालतों में स्वयं को सम रखकर आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा स्तुति हर्ष शोक मान अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल तीसरी पातशाही सद्गुरु ने तीसरा प्रवचन फरमाया गुरुमुखों के लाभ के लिए। उन्होंने कहा, नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीव जो सुख ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वह श्वासों की कीमत नहीं जानते।
श्वास लाल के समान है, जिनकी कीमत गुरमुखों को ही होती है, जिनकी कीमत गुरमुखों की होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गंवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमिरण के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। उन्होंने कहा है, कहता हूं कह जात हूं, कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांत है, इसे नष्ट ना करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए तो इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य जब तीन लोकों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा, यही विचार करना है। अब विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहा है। गुरमुखों को यही विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। गुरमुख का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से यह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि यह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवाय और कुछ भी ना होगा, पछताने के सिवाय और कुछ भी ना होगा और ना मिलेगा ही। संत महापुरुष गुरमुख को पारखू बना देते हैं, जिससे गुरमुख अपने समय का मूल्यांकन कर सके। अतएव गुरमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सद्गुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाएं, तभी सफलता प्राप्त होगी। बंधन चौथा प्रवचन है। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। वास्तव में बंधन बुरी चीज है, पराधीनता में सुख नहीं। जीव की सूरत भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बंध चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ गया है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते, नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं। ये सब संबंधी जीव को माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है, तभी से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह यह जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतना माया से बचाते हैं। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से बचाने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए जीव को मन, वचन व कर्म से सद्गुरु की मौज व श्री आज्ञा में चलकर अपनी आत्मा जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने 7वां प्रवचन करते हुए फरमाया,
सबद बिना सुरत अंधारी, सबद बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जीव के मित्र और सज्जन सद्गुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन माया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझ बैठा है, जो वास्तव में इनके शत्रु हैं, और यह अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में फंस गया है। श्री सद्गुरु दीनदयाल जी कहते हैं, गुरुमुखों, इस मायावी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सद्गुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन व बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सद्गुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो, शरीर का निर्वाह तो प्रारब्ध अनुसार होता रहेगा। प्रारब्ध की चिंता मत करो, सद्गुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। इसलिए अपनी सूरत को सद्गुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सद्गुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सद्गुरु के शब्द के सूरत अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को प्रिय नहीं लगता। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्यवाही गलत हुआ करती है। जिस तरह ये दो पहलू हैं, इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा है। माया में जाहिरी तौर पर ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इससे चिंता, गम, क्लेश व अशांति ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सद्गुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सद्गुरु के शब्द में अपनी सूरत को लगाकर प्रकाश रूप बना लेना चाहिए। 8वां प्रवचन है सद्गुरु का। सुरति यानी मनोवृत्ति की धारा को, सुरति यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए, उसी में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरति की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन संसारी उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी सुख ऐश्वर्य के पदार्थों से है, नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरत की धारा को संसारिक कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल सुरत की धारा को, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिश व शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरत को सद्गुरु के शब्द में लगाना ही सर्वोत्तम है। सद्गुरु का शब्द ही सार वस्तु है।
परम संत कबीर साहब जी कहते हैं, संसार में सुहागिन उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीर साहब जी ने सुरती को सुहागिन बनने के लिए कहा है, अय मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वही सुरती है जिसने सद्गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और सद्गुरु के शब्द में लीन हो गई। मानो जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है, जिसको मानो जन्म भी मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए और समय के संत सद्गुरु सत्पुरुषों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ हो। ऐसे स्वर्णमय अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सूरत शब्द से नहीं मिलाता, जो सूरत को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि महापुरुषों सत्पुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने व सोने में गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि लोभ मोह की नींद से जाग जाओ, अय मेरी सूरत, सद्गुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बन जाओ। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी 9वां प्रवचन फरमाते हैं, कहते हैं, प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी व अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया व भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। सत्पुरुषों के वचनों से यह रोशनी मिलती है। जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख संत सद्गुरु की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आजाद कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया और माया के बंधनों से आजाद ना हो सका, तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान और पहरान में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना है, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में दो वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। अब सोचो कि कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ ना गंवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सद्गुरु के प्रेम व सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, जिस तरह से किसी के मन में विचार होते हैं, जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं, वैसे ही मनुष्य की शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा, क्योंकि सूरत में अथाह शक्ति है। सूरत जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्यवाही मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है,
और गुरुमुख की कार्यवाही प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरुवाणी में लिखा है कि ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है, ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है, जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और कंठस्थ भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलवाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे। ध्यानी वही है जो अपनी सूरत को हर समय सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखे, अपनी सूरत को मोह माया की कैद में न पड़ने दे, सूरत को आजाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सूरत को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गंवा दिया, यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में सूरत उलझ गई तो जीवन क्या बना। यह सूरत को खो देना है। जिसने अपनी सूरत की संभाल की वही ध्यानी है। सूरत यानी ध्यान की धारा को सद्गुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। इसलिए गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने 11वां प्रवचन फरमाया कि प्रकृति का यह नियम है कि कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत न हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले हैं, जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले हैं, वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पापमय संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मानस में एकत्र होते रहते हैं, वही प्रबलता को प्राप्त कर होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषय भोगों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से न जीव को छुटकारा मिलता है और न ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरति को लगाकर अपने अंदर भक्ति के भाव
भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल श्री परमहंस भगवान श्री तृतीय पातशाही जी महाराज 12वां प्रवचन फरमाते हैं, कहते हैं, हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है। पहला है शौक, परिश्रम से समय। शौक, परिश्रम और समय, ये 3 है। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है। और समय दिए बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन, अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया, 13वां प्रवचन, मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन। सदगुरु दीन दयाल जी कहते हैं, मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा? इसका उत्तर मनुष्य के किए हुए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे ही जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में कोई कमी रह गई होगी तो वह उसे इसमें पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मानुष जन्म में सत्संग, परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म न किया होगा तो उसके अनुसार ही अन्यान योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते, जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते, तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी हो, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रारब्ध कैसे बनेगी? यह सब मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का 14वां प्रवचन है। प्रायः मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प उठते रहते हैं। प्रायः मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है।
इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर समा जाता है, उसके अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे नहीं बच सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूरी बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमता से काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा बड़ा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य का अनुमान लगा सकता है, अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मानुष जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मानुष जन्म का ध्येय रूह को मोह माया के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सद्गुरु के प्रेम को दिल में जगह दी जाए। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।